मुजाहिद साहब ने बहुत साथ दिया हमको, अंजान नईमी साहब भी बहुत साथ दिया। डॉक्टर जावेद साहब बोले कि प्रोफेसर साहब पर्सनल कॉन्टेक्ट सब किसी से रखिए और बात करते जाइए। आप किशनगंज में बहुत सारे प्रोग्राम किए और बहुत दिनों से यहाँ पे हैं, तो यहाँ जो शिक्षा का जो ग्रोथ बहुत कम है, तो इसमें ये कौन सी ऐसी कमियां भी जी जहाँ तक कमियां जो कह रहा है ना, देखिए बहुत अच्छा है, सिर्फ अब लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत है। सबसे पहले पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चिल्ड्रन, उसी से बच्चे सीखते हैं। तमीज जो है ना, बच्चे उसी से सीखते हैं। आप जैसा करेंगे बच्चा वैसा करेगा। आप झूठ बोलेंगे बच्चा झूठ बोलेगा, आप गिबत करेंगे बच्चा गिबत करेगा, आप चुगलखोरी करेंगे बच्चा चुगलखोरी करेगा। बात समझ रहे हैं? जो 6 साल का वक्त जो होता है बहुत ही क्रूशियल होता है। 85% ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले आंगनबाड़ी को मजबूत करना पड़ेगा। तो हम एक तंत्र को जो है ना मजबूत करना चाहते हैं। हम सारे लोगों को, सारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी मैसेज दिया कि भाई वी नीड पीस। तो एक बेहतर दुनिया के लिए आप लोग सबको मिलजुल करके काम किया जाए। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं डॉक्टर रकीब आलम साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया मिल्ला इस्लामिया से हैं। आज हम शिक्षा से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर सर से बात करेंगे, और ये हमारे समाज के लिए बहुत बेहतर कर रहे हैं, करना चाहते हैं। किस तरह से हमारा इलाका शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, किस तरह एक बेहतर एजुकेशन हमारे इलाके को मिल सके, इन सारी चीज़ों को लेकर के हाँ हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले रकीब साहब आपका हम वेलकम करते हैं अपने इस चैनल में। जी थैंक यू, शुक्रिया। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अपना संक्षिप्त परिचय दे दें, आप कौन है, कहाँ से हैं? जी मेरा नाम डॉक्टर रकीब आलम, मैं जामिया मिल्ला इस्लामिया में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में। बाकी हमारी बुनियादी तालीम जो हुई है, मैं बोहता गाँव से बिलोंग करता हूँ, कोजातमन में। तो बुनियादी तालीम हमारी एक प्राइमरी स्कूल है वहीं से हुई। उसके बाद मैं सुनता स्कूल से 10th किया। उसके बाद मैं +2 AN कॉलेज पटना से किया, फिर अलीगढ़ से BSc और MSc किया। उसके बाद कुछ दिन मैं IIT कानपुर में एज ए प्रोजेक्ट एसोसिएट काम किया था, और उसके बाद फिर जामिया से PhD किया, और फिर जामिया में ही असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ 2016 से मुसलसल। किशनगंज के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, खासकर शिक्षा जगत में। हम चाहेंगे कि उस चीज़ को आप थोड़ा सा अपनी भाषा में सरल शब्दों में समझाएं। ये जो करने का जो है ना, एक मेरा बचपन से ही एक शौक था, एक हॉबी था। मैं कुछ दिन हमारा स्कूल गोपालपुर में पढ़ता था, तो एक जो है ना वो जो प्रोग्राम होता था उसमें मैं टीचर बनता था, बच्चों को समझाता था। फिर सुनता स्कूल में जो गया तो मैं अपने जूनियर को पढ़ाता था, समझाता था, बताता था दुनियादारी। तो जब मैं PhD किया, तो PhD करने के बाद जब मेरा एनुअल कन्वोकेशन हुआ, तो उसमें हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट कोविंद सर थे, और तो वो उसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल सर थे। तो उन्होंने कहा कि बच्चे आप लोग डिग्री लेकर के जा रहे हैं, डिग्री लेने के बाद आप लोग अपना जॉब कीजिए, सारा चीज़ कीजिए, लेकिन साथ साथ समाज के लिए भी कुछ कीजिए। और उन्होंने एड्रेस करके ये कहा था कि समाज के सबसे निचले स्तर तक आपको मैसेज पहुंचाना है, नॉलेज के बारे में मैसेज पहुंचाना है, या जो भी चीज़ मैसेज पहुंचाना है। तो वो पहले से भी प्रॉब्लम था मेरे माइंड में, वो हमको कैटलिस्ट की तरह से काम किया। और उसी मंच में हमारी वाइस चांसलर नजमा अख्तर साहिबा थी, और क्या कहते हैं, और नजमा हैबतुल्लाह साहिबा वो चांसलर थी। तो हमारी जामिया भी जो है ना, क्या कहते हैं, वो NSS डिपार्टमेंट अलग गाँव में काम करती है जो अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए। तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरा वहाँ से था। तो वहाँ से चलने के बाद मेरा जिला मेरे दिल में वतन है, मैं जिला मेरा अपना है, तो अपने घर से सभी से मोहब्बत होती है। तो मैं सबसे पहले मैं आया अपने गांव में, एक प्रोग्राम का शुरू किया। गांव के कुछ लोगों को बुलाया, कुछ टीचर को बुलाया, वहाँ से बच्चों को करियर गाइडेंस बताया। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा काम आगे किया जाए। मैंने जिला प्रशासन से उसको कहा, हिमांशु शर्मा जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो उनसे जाकर के बात की। उन्होंने कहा कि सर बिल्कुल सही कर रहे हैं, यहाँ के बच्चों के लिए प्रॉपर करियर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग कर सकते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन हो गया। तो फिर उसके बाद डॉक्टर आदित्य प्रकाश सर आए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि सर आप कई हाई स्कूल में प्रोग्राम कीजिए। तो मैंने कई हाई स्कूल, जैसे कि किशनगंज में भी इंटर हाई स्कूल किशनगंज, छतरगाछ हाई स्कूल, गांगी हाई स्कूल, अलता हाई स्कूल, उसके अलावा कई हाई स्कूल्स में मैं प्रोग्राम किया। तो बहुत सारे हाई स्कूल हैं। तो मैं बोला कि हम छुट्टियों में, ये सब हम कर रहे हैं छुट्टियों में, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, ईद, बकरीद। तो मैं सर से कह रहा इतना तो मेरा तो टाइम खराब हो जाएगा। तो उन्होंने सेंट्रलाइज्ड मेरा किशनगंज जिला के +2 हाई स्कूल के हेड टीचर के साथ मेरा प्रोग्राम करवाया। एक ये निकले ट्रेन द ट्रेनर, हम टीचर को कहेंगे, टीचर बच्चों को कहेंगे। वो प्रोग्राम हो गया। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर SP साहब डॉक्टर इनामुल हक साहब, क्योंकि 2 चीज़ मेरा है, मैं बना लिया हूँ सारे लोगों के बारे में कि प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ मैन ऑफ वैल्यूज़ एंड स्किल। किसी भी इंसान के अंदर में 2 चीज़ की सख्त ज़रूरत है। पहला आपके अंदर संस्कार होना चाहिए, और दूसरा स्किल होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉपरली आप 10th करने के बाद अगर सर्टिफिकेट कोर्स भी करते हैं, डिप्लोमा कोर्स भी करते हैं, अगर आपके अंदर में स्किल है और दूसरा वैल्यूज़ है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको जॉब देने से रोक नहीं सकती है, बल्कि आपको बुलाएगी। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एक ईमानदार आदमी है और अच्छे से वो ड्राइवर अगर नौकरी करता है और ईमानदार है, टाइम पर अगर पहुँचाता है,
वो अच्छा है दूसरे से जिसके अंदर में ईमानदार नहीं है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। किशनगंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक अमूमन एक धारणा है हमारे गार्जियन के इसमें कि चाहे बेटा हो या बेटी हो कि मैट्रिक करा देते हैं, इंटर करा देते हैं। कोई मैंने एक सुरजापुरी में बोलते हैं कोई मन के छोरा मैट्रिक करे देते हैं कम से कम। हाँ। ये चीज़ जो है जबकि अगर मैट्रिक करके भी हम अगर बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन हम नहीं ले पाते हैं तो इंटर करके भी बहुत सारी जो स्किल का है थोड़ा सा और प्रयास कर सकते हैं। वही बात है ना। यहाँ पर क्या होता है, देखिए होता है कि एजुकेशन ये है ना, हम तो कहते हैं कि हमारे बच्चों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ खासतौर से यंगस्टर्स को कि एजुकेशन बहुत अच्छी चीज़ है। जब आदमी को परेशान हो जाता है पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। होता ये है कि हमारे यहाँ पता नहीं क्या सिस्टम है क्या है नहीं है, बच्चे जो है ना पढ़ने से डरते हैं, पढ़ाई को प्रेशर समझते हैं। वो एंजॉयमेंट है। कभी कभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो पढ़ रहे होंगे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे, तो आपको जो है खुशी का एहसास होता है, वो चीज़ लेकर के आइए। और क्या करना है, जो फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, मैथ पढ़िए, बायो पढ़िए, तो उसमें जो अपने आप को एंजॉय कीजिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या होता है कि ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है। होता क्या है कि हमारे बच्चे को 10th के बाद, 10th तक तो सब कोई एक जैसा पढ़ता है, 10th के बाद कई होता है, कोई सर्टिफिकेट कर सकता है, कोई डिप्लोमा कर सकता है, कोई 11th में आता है आर्ट्स साइंस कॉमर्स है, वहाँ पर जो है ना माँ बाप जो है ना प्रेशर डाल देते हैं। तो वहाँ पर करना क्या है कि प्रॉपर्ली बच्चों को इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज़, अगर बच्चा मेडिकल की तरफ जाना चाहता है तो मेडिकल के अंदर जाने के लिए उनमें इंटरेस्ट के साथ कैपेबिलिटीज़ है कि नहीं है, बात समझ रहे हैं। इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहता है तो इंजीनियरिंग करने के लिए उसका कैपेबिलिटीज़ है कि नहीं है प्रॉपर्ली। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेडिकल की तैयारी करने के चक्कर में, इंजीनियरिंग की तैयारी करने के चक्कर में बहुत सारा टाइम खराब कर दे, घर बैठ गए। उसके अलावा वो डिप्लोमा कर लिए होते, सर्टिफिकेट कोर्स कर लिए होते, अलग अलग फील्ड है, जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन है, लॉ है, सब में जाना चाहिए। और बल्कि लॉ में तो आना चाहिए। आज के टाइम में एक ह्यूमन वैल्यूज़ का मतलब क्या होगा, एक इंसान का जो है ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हर एक इंसान के अंदर में फंडामेंटल राइट का जानकारी होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए, ह्यूमन राइट के बारे में जानकारी होना चाहिए, बात समझ रहे हैं, वुमेन्स राइट के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्योंकि हमारे सीमांचल में महिलाओं का अधिकार का दमन शुरू से होता है। अगर देखें तो पूरी दुनिया में ही महिलाओं का दमन होता है, लेकिन सीमांचल में महिलाओं का दमन बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से डेवलपमेंट स्टेज नहीं हो पाता है। क्योंकि जनरली बच्चे जो होते हैं ना माँ के दोस्त होते हैं, पापा से कुछ लेना होता है तो वो माँ को कहता है। तो अगर मदर पर डोमिनेंट हो गया तो वो बात बच्चों तक नहीं पहुँच पाता है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे सपोज कि किसी को मेडिकल करने का मन है, वो माँ को कहती है, फादर उसको इंजीनियरिंग के लिए तो कंपेल करता है। तो अगर फादर डोमिनेटिंग है, माँ अगर डोमिनेटिंग नहीं है तो बच्चों पर प्रॉब्लम होता है। और मिलाकर एक बात ये उसमें कि जो योग्यता एक चीज़ होती है कि हमारे अंदर योग्यता है कि मैं बहुत अच्छा गा सकता हूँ, आप मुझे राइटर बनाना चाहेंगे तो थोड़ा मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा। जी वही बात है ना, कुदरत ने हर एक इंसान के अंदर में अपनी सलाहियत डाली है। किसी को क्या कहते हैं मॉडलिंग की तरफ शौक हो सकता है, किसी को गायक की तरफ शौक होगा, तो उसके इंटरेस्ट को देख करके फैशन डिजाइनिंग की तरफ जा सकता है वो, और क्या कहते हैं आर्किटेक्चर की तरफ जा सकता है, सिविल एविएशन की तरफ जा सकता है। पूरी दुनिया में अगर देखा 7,000 से ज़्यादा कोर्सेज है, 25,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है, 3,000 से ज़्यादा जॉब ऑप्शंस हैं। उसके इंटरेस्ट के हिसाब से अगर देखा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि करियर चूज कीजिए उस फील्ड में जिस फील्ड में आप जो है जब आपको इंटरेस्ट हो, जितना भी मेहनत करेंगे आपको जो है ना थकेंगे नहीं। क्योंकि जामिया मिल्ला से आप इस्लामिया से आप हैं तो बहुत सारी चीज़ों का आपको अनुभव भी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो है गरीब इलाका है जी। और मैं थोड़ा सा उन 2-4 कोर्स में चाहूँगा कि जो खर्चीला कम हो, मैंने बहुत गरीब परिवार जी मैं ये पूरा बता दिया हूँ। जैसे 10th करने के बाद जो मिडिल क्लास के बच्चे ना, उसको तो मैं कहूँगा ITI का कोर्स कर लीजिए आप। 1 साल का कोर्स होता है और ITI पर बेस जो है ना बहुत सारे जॉब ऑप्शन हैं, रेलवे में है, डिफेंस में है, क्या कहते हैं PSUs में, PSCs में, हर जगह जॉब जो है। उसके अलावा उतना भी नहीं कर सकते, सर्टिफिकेट कोर्स होता है, पता है, सर्टिफिकेट इन क्या कहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर, सर्टिफिकेट इन टेली, सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने का अगर कर लेते हैं उससे भी आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा। और उस सर्टिफिकेट को लेकर के हाई स्टडीज़ भी कर सकते हैं। अब जॉब मिल गया, जॉब मिल जाने के बाद बहुत सारे रेलवे में जाकर के ग्रेजुएशन कर लिए, +2 कर लिए, +2 ग्रेजुएशन कर लिए, वो कर सकते हैं। जनरली बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग की तो तैयारी करते ही हैं, तो मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी अगर करते हैं तो बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, तीनों में इक्वली वेटेज देना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में इक्वली वेटेज देना है। केमिस्ट्री में बच्चे क्या करते हैं, मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, केमिस्ट्री में करता है 3 होता है ब्रांच, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। तो बच्चे जो है ना केमिस्ट्री से दूर भागते हैं, और केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट है। ये क्या है, कंसेप्ट का क्लियर होना चाहिए, थोड़ा कंसेप्ट होता है, याद करके फिर ये होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात लर्निंग प्रोसेस जो बच्चों को मैं कहूँगा कि आप थोड़ा पढ़िए, समझिए, लिखिए, थोड़ा पढ़िए, समझिए और लिखिए। राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये चीज़ नहीं हो पाता है। और दूसरी बात कहना चाहूँगा, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। आप लोग देखे होंगे कि कोरोना काल में भी बहुत सारे बच्चे घर में ही पढ़ करके इंजीनियरिंग निकाले हैं, घर में ही पढ़ करके BPSC निकाले हैं, घर में ही पढ़ करके IAS निकाले हैं, अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकाले हैं। तो आपको गाइडेंस के लिए आज के टाइम में ऑनलाइन में एक फ़ायदा ये हो गया ना कि घर में ही बैठे हुए पूरी दुनिया की जानकारी आप ले सकते हैं।
तो आप उसका access- छतरगाज हाई स्कूल, गांगी हाई स्कूल कहें, अल्ता हाई स्कूल कहें, हाई स्कूल का आपने जिक्र किया जहाँ आपने प्रोग्राम किया है। हाँ। प्रोग्राम में किस तरह की बातें हो रही है? जी बिल्कुल, प्रोग्राम में हम दो चीज़ के बारे में बात करता हूँ कि सबसे पहले बाबू एक अच्छा इंसान बनो। एक अच्छा इंसान बनने के लिए अपने अंदर यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज है, झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करना, लालच नहीं करना, ठीक है, किसी को नहीं सताना, ईर्ष्या नहीं करना, बात समझ रहे हैं। जो भी किसी भी, क्योंकि फंडामेंटल राइट ये कहता है कि किसी भी मजहब को एक्सरसाइज कर सकते हैं, अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, तो हर मजहब में जो कही गई है ना कि ये सारी चीज़ें हर जगह मना किया गया है, बात समझ रहे हैं। और यही चीज़ एक आदमी झूठ अगर बोलता है, आगे अगर आ गया तो वही नासूर बन जाता है समाज के लिए। बिल्कुल। तो ये जो जज्बाती अहंकार आप देखेंगे हमारे सीमांचल में जो डेवलप नहीं कर पाए, यहाँ पर लोगों के अंदर में बहुत अहंकार है, ईगो है, और जिसकी वजह से नफरत भी है। तो अहंकारी आपको नहीं होना है। तो ये सब मॉरल, यूनिवर्सल मॉरल वैल्यू जो 10 है। आगे प्रोग्राम की क्या कोई प्लानिंग करेंगे? जी बिल्कुल, उसके रणनीति के लिए मैं जो बता रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर पुलिस से भी मिलकर के काम किया, वो इनामुल हक साहब को लेकर के मैं प्रोग्राम वो बताया कि आपका जिला क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा। तो जमीनी विवाद बहुत ज़्यादा है, और सामाजिक कुरीति, बहु विवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा, और मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक आज भी मौजूद है, और निकाह हलाला भी आज भी मौजूद है। तो हम लोग उनको लेकर के वहाँ पर टेरागंज में प्रोग्राम किए थे, कई लोगों को बुला करके, बाकी और भी प्रोग्राम करना चाह रहे थे। फिर हम डिस्ट्रिक्ट जज साहब से भी मिले थे, मनोज सर उस वक्त थे, अभी भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब से हम कुछ दिन पहले मुलाकात किए थे, अभी भी मुलाकात की हम। तो हमारे लोगों को, सारे लोगों को, जो आपका जो भारत का संविधान है, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। उसके लिए बूढ़ा, बच्चा, काम करने वाला, सब किसी को जरूरत है। इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे आगे क्या? वो जी बिल्कुल, उसके लिए मैं वही कहना है, हम क्या कर रहे हैं, मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ, तो हमारी छुट्टी है, तो जो सरकारी तंत्र है उससे मिलकर के मैं काम करता हूँ, बात समझ रहे हैं। जैसे सुपरिटेंडेंट पुलिस सरकार का है, डीएम सरकार का है, एजुकेशन डिपार्टमेंट सरकार का है, डिस्ट्रिक्ट जज सरकार का है। तो इसी को प्लान करते हुए फिर मैंने एसपी साहब को बोला था कि हम लोग एक मॉडल बनाते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि कुछ दिक्कत आने लगी। फिर बिहार में जाकर के पहले एजुकेशन मिनिस्टर क्या कहते हैं अशोक कुमार चौधरी सर थे, तो मैंने उनसे आकर के मिला था, बोला कि क्या दिल्ली में सरकारी स्कूल से बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन सकते हैं, हमारे बिहार से क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि सर एक तो आबादी बहुत ज़्यादा है, और आप देखेंगे कि यहाँ अगर जाएंगे प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो बहुत सारे टीचर जो है ना ईमानदारी से नहीं पढ़ाते हैं। और बाद में जो ऑब्जर्व किया उसमें भी पाया मैं, क्योंकि प्रोग्राम जो कर रहा था मैं, कई कॉलेज में भी प्रोग्राम करना चाह रहा था, कई स्कूल में भी प्रोग्राम करना चाह रहा था, कई हाई स्कूल वाले तो अलाउ किए, लेकिन कई लोग अलाउ नहीं किए, इंटरेस्ट शो नहीं किए। तो फिर उसके बाद टेंशन वो लेना नहीं चाहते, हाँ लेना नहीं चाहते थे। उसके बाद फिर विजय कुमार चौधरी सर आए, उसका तो बहुत अच्छा, वो टीचर रहे हैं, भाई क्या कहते हैं, बहुत अच्छा। बोले कि नहीं सर ये बहुत अच्छी चीज़ है, बल्कि मैं उसको प्रेजेंटेशन भी दिया, ये इसका प्रेजेंटेशन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ मैन ऑफ वैल्यूज एंड स्किल। तो वहाँ पर विधानसभा में जो एमएलए एमएलसीज हैं उसके सामने मैं प्रेजेंट करना चाह रहा था। आपको चाहिए था कि थोड़ा सा लोकल जो लीडर है यहाँ पे, चूंकि उन लोगों की बातों को थोड़ा सा मैं चाहता। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोकल लीडर सुनिए, टुगेदर होते देखिए बिल्कुल मैं अंजार नईमी साहब के बिल्कुल कॉन्टैक्ट में हूँ, मुजाहिद साहब के बिल्कुल कॉन्टैक्ट में हूँ, डॉक्टर जावेद साहब के बिल्कुल कॉन्टैक्ट में हूँ, अस्फा करीम साहब के बिल्कुल कॉन्टैक्ट में हूँ, क्या कहते हैं सऊद साहब के बिल्कुल कॉन्टैक्ट में हूँ, इजारुल हसन साहब के बिल्कुल कॉन्टैक्ट में हूँ, बात समझ रहे हैं। उससे नीचे जिला अध्यक्ष जितना है सब। तो मैं जानते हैं, एक दिन मैंने प्रोग्राम रखा था कि सारे लोगों को, एजुकेशन तो सब किसी के लिए ना भाई, आपका अलग पार्टी है, ठीक है, अपना पार्टी का प्रचार कीजिए, लेकिन एजुकेशन के लिए आप सब लोग आइए। मैंने गेट टुगेदर भी रखा अपने घर में जिला अध्यक्ष का। तो ये थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। मैं डॉक्टर आदित्य प्रकाश से भी डिस्कस किया था, उन्होंने कहा था कि आइडिया इज गुड बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मुजाहिद साहब ने बहुत साथ दिया हमको, अंजार नईमी साहब भी बहुत साथ दिया, डॉक्टर जावेद साहब बोले कि प्रोफेसर साहब पर्सनल कॉन्टैक्ट सब किसी से रखिए और बात करते जाइए। शायद सनावा साहब यहाँ के एमपी थे, एमजे अकबर साहब से भी हमारी मुलाकात हुई। मैं सारे लोगों को बोला, सब किसी को बोला कि जिला को, और उतना नहीं, यहाँ करने के बाद विजय कुमार, अभी मैं पटना गया था तो वो एजुकेशन मिनिस्टर बदल गए हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, हाँ उनको बना दिया मैं, उसको मैं ये प्रेजेंट भी किया मैं, और उनको कहा कि पूरे जिला में क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम किया जाए, पूरे राज्य में, वो एक्सेप्ट भी किए। उसके बाद फिर मैंने जमा खान सर जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर है उनको भी प्रेजेंट किया, उसको भी बुला मैं। फिर लॉ मिनिस्टर से भी मिला, उनको भी मैं दिया। और एजुकेशन में भी जरूरी है, क्योंकि कोरोना की वजह से बच्चों में जो है ना माइंड जो है ना ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। अभी आप क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ के जो हमारे अभिभावक है, जो बुद्धिजीवी है, जो शिक्षाविद है, उनसे क्या? जी मैं वही कहना चाहूँगा। तो उन लोगों को मैं ये करने के बाद लोकल लेवल में, उसके बाद मैं कुछ दिन पहले, आज से कुछ दिन पहले मैं हमारी जो टॉप जो क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू साहिबा से मैं मिला था। तो हमारी जो उनसे जो मुलाकात रही, बहुत ही साजगार मुलाकात रही। उनसे जो बात किया कि मैं बताया कि भाई हमारे बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ आना चाहिए, तो मैम बोले कि नहीं बिल्कुल सही कर रहे हैं सर, तो मॉरल वैल्यूज़ लाने के लिए हम लोग कुरिकुलम में ही डाल देंगे।
एक चीज़ कुरिकुलम में आ जाएगा, बाकी ये काम कर रहे हैं आप, सब कोई मिलजुल करके काम कीजिए। तो मैंने मैडम को ही ये कहा था कि जो हमारा जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है दिल्ली, उनकी मैं रेखा शर्मा, उनसे मैं जाकर के मिला था महिलाओं को सशक्त करने के लिए, जेंडर इक्वलिटी, वुमेन्स पावर के लिए। वो बोली कि बिहार के लिए मैं बोला हूँ और 4 जिला का नाम स्पेशली दिया हूँ, 5 जिला का, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, उत्तर दिनाजपुर। उसके अलावा दिल्ली में ही है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसको भी मैं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, उत्तर दिनाजपुर में मैं बोला कि वहाँ पर ह्यूमन राइट का वायलेशन कम, अवेयरनेस का प्रोग्राम को फोकस किया जाए। और उसके बाद प्रेसिडेंट में तो ये करने का, तो वो दिल्ली में है नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसका पैटर्न इन चीफ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसी का बिहार में बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। उसके बाद हर जिला में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का काम है कि लोगों के अंदर में संवैधानिक जानकारी देना, फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, वुमन राइट, इसके बारे में जानकारी देना और विवाद को सुलझाना, लोक अदालत जो है ना, विवाद को सुलझाना। तो अभी पटना से एक टीम आई हुई है, तो कल जो है ना कोचाधामन में प्रोग्राम हुआ लीगल अवेयरनेस का, किस जगह पे? कोचाधामन ब्लॉक में, प्रखंड में, कोचाधामन प्रखंड में, उसमें तो कोचाधामन और किशनगंज दोनों ब्लॉक का था। आज प्रोग्राम हुआ भादुगंज में, अब भादुगंज में 3 प्रखंड का था, टेरागंज, भादुगंज और क्या कहते हैं दिगलबंग का। कल फिर होने के लिए जा रहा है वहाँ ठाकुरगंज में, ठाकुरगंज में 2 ब्लॉक का है, क्या कहते हैं, ठाकुरगंज ब्लॉक और पोठिया ब्लॉक का। पर्सनली कुछ लोग होंगे जो आपकी बातों से जो मुतासिर हो जाए और वो चाहे कि आपसे उन्हें मिलना है, तो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं? कोई संपर्क हुआ? देखिए जो भी लोग है वही कहे, वही मैं कह रहा हूँ। प्रेसिडेंट मैम एक बात बोली, आप लोग सब कोई मिलजुल करके काम कीजिए। और क्या कहते हैं, और इससे पहले जो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने कहा था कि वी नीड ऑल पीपुल यंग एंड ओल्ड अलाइक टू जॉइन फोर्सेस फॉर द बेटर वर्ल्ड। एक खूबसूरत समाज का निर्माण करने के लिए जिसमें शांति हो, जिसमें मोहब्बत हो, जिसमें भाईचारा हो, जिसमें इंसाफ हो। इंसाफ की बहुत कमी है, इंसाफ अगर नहीं मिलता क्या, तो उसके लिए सब किसी को मिलजुल करके जो है ना काम करने की ज़रूरत है। तो मैं सारे लोगों को, खासतौर से टीचर्स को मैं मैसेज देना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा सा वक्त निकाल करके आप काम करें। उसके लिए डॉक्टर्स को मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा वक्त निकाल करके काम, लॉयर्स को कहना चाहूँगा कि आप वक्त निकाल करके काम करें। यानी सारे लोगों को, सारे कम्युनिटी के सारे लोगों को काम करें। और ये सोशल सर्विस इज ह्यूमन राइट, इसको अगर आप काम करेंगे और सरकार से जुड़े डायरेक्टली, सरकार का तंत्र जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिशन का, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट में है, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट है, और बाकी तो इससे जुड़ करके आप लोग काम कर सकते हैं। मैं सारे लोगों को मैसेज देता, बहुत सारे लोग हैं कर्मा में, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे ये हैं, सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। और मीडिया वालों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी कंट्रीब्यूट कीजिए। आप लोग सारा चैनल चलाते हैं, दिन भर में एक बार एजुकेशन के बारे में रखिए, एक टॉपिक रखिए कि भाई करियर गाइडेंस क्या होना। जैसे कि मैं ये बना लिया हूँ, इसमें करियर गाइडेंस 10 से लेकर के पूरा PhD तक है। 10th के बेसिस की 10th करने के बाद कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, उस पर बेस कौन कौन सा जॉब है, कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन सा स्कॉलरशिप मिलेगा। उसी तरह +2 करने के बाद क्या क्या ऑप्शन है, लेकर के ग्रेजुएशन करने के बाद कौन कौन सा कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे सकते हैं, पूरा PhD तक बना हुआ है। तो एक मीडिया वालों को दिन में एक बार अगर चलाए ना, तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए एक्सपर्ट को रखिए। मुझे भी बुलाइएगा, मैं भी आऊँगा। तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमारे हर एक नागरिक को भारत के संविधान के बारे में सही जानकारी होना जरूरी है, और ह्यूमन राइट के बारे में सही जानकारी होना जरूरी है। वुमेन्स राइट, महिलाओं का अधिकार, महिला सशक्तिकरण नहीं, हम कहते हैं जेंडर इक्वलिटी, यानी महिला का जो अधिकार है वो उसको मिले, पुरुष का जो अधिकार है वो उसको मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुष महिलाओं के अधिकार का दमन करता है और कुछ महिलाएं भी पुरुष के दमन करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालात पे डिपेंड होते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था, चूँकि लगभग सब हम जो बातें हैं वो आ गई इसमें, कि हाँ, आप किशनगंज में बहुत सारे प्रोग्राम किए और बहुत दिनों से यहाँ पे हैं, तो यहाँ जो शिक्षा का जो ग्रोथ बहुत कम है, तो इसमें ये कौन सी ऐसी कमियां जी, जहाँ तक कमियां जो कह रहा है ना, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत डेवलप हुआ है। हम लोग सोनता बोहता में पढ़ते थे ना, एक खोपड़ी स्कूल था, कल देखे हम बिल्कुल खूबसूरत बन गया है। सोनता स्कूल का हालात अच्छा नहीं था, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है। हाई स्कूल का बहुत अच्छा बना है, मिडिल स्कूल का बहुत अच्छा बना है, प्राइमरी स्कूल का बहुत अच्छा बना है, आंगनबाड़ी बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटीज़ बने, डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर क्या कहते हैं माइनॉरिटीज़ के लिए जो है ना, मौलाना क्या कहते हैं माइनॉरिटीज़ के लिए जो हॉस्टल है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नीतीश सर जो आए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सिर्फ अब लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत है। सबसे पहले पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चिल्ड्रन, उसी से बच्चे सीखते हैं। तमीज जो है ना, बच्चे उसी से सीखते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज लेकर के आए, बात समझ रहे हैं, और वो आपके डिक्टेट करने से बच्चे नहीं सीखेंगे। आप जैसा करेंगे बच्चा वैसा करेगा। आप झूठ बोलेंगे बच्चा झूठ बोलेगा, आप गिबत करेंगे बच्चा गिबत करेगा, आप चुगलखोरी करेंगे बच्चा चुगलखोरी करेगा। बात समझ रहे हैं। जो 6 साल का वक्त जो होता है बहुत ही क्रूशियल होता है। रिसर्च ये कहता है कि 85% ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है ना 6 साल तक ही होता है। तो 85% ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले आंगनबाड़ी को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि आंगनबाड़ी का फंक्शन ये है, सहायिका सेविका मिल करके जो माता होती है उसका नरिश करे,
प्रॉपर नरिशमेंट में क्या होता है, प्रॉपर माइंड हाँ, हमारे यहाँ के आंगनबाड़ियों का हम अगर जिक्र करना चाहें तो सिर्फ खिचड़ी खाने तक सीमित है, क्योंकि अब जो भी है, पता है कि खिचड़ी मिलता है वहाँ अब जो भी हालात उसको हम लोग मिलना चाहेंगे, हम बात करना चाहेंगे माँ के तरह से। मतलब जब अपने बच्चों को करते हैं, भाई आपके यहाँ सब बच्चे से अगर आते हैं खिचड़ी खाने के लिए आते हैं तो थोड़ा सा आपको कुदरती मोरल वैल्यूज आपके अंदर में होना चाहिए कि उनको खिचड़ी खिलाने के साथ साथ उसको बताएं, समझाएं, बस समझ रहे हैं। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि भाई बच्चे का हमारे साथ खिचड़ी खाने के लिए नहीं जाए, पढ़ाई करे। तो अगर सब कोई मिल करके, पेरेंट्स भी उसमें साथ में, टीचर भी साथ दे, बच्चे भी अगर पढ़ने के तरफ इंटरेस्ट अगर हो तो तंत्र मजबूत होगा। प्लस हर गांव हर मोहल्ले में मैं कहता हूं कि हर एक आदमी ह्यूमन राइट का ये करे, लीगल सर्विसेज का ट्रेनिंग ले, हमारा DSL-DLSS से जुड़े, क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट से जुड़े, वुमन कमीशन से जुड़े, बात समझ रहे हैं। और हर मोहल्ले में, बल्कि नहीं हर वार्ड में, बात समझ रहे हैं, एक अच्छा इंसान जो है ना मॉनिटर करे इस चीज़ को। आइंस्टाइन ने भी उसको कहता है वर्ल्ड इज ए डेंजरस प्लेस टू लिव, नॉट बिकॉज ऑफ evil people but because of those who do not do for it। इस वजह से नहीं कि क्या कहते हैं दुनिया खराब जगह, इस वजह से नहीं, बुरे लोग, इस अच्छे लोग खामोश हैं। अब अच्छे लोगों को समाज में उतरना पड़ेगा, सारे इंटेलेक्चुअल ग्रुप को समाज में उतरना पड़ेगा। नेपोलियन साहब ने भी कहा था कि द वर्ल्ड सफर अ लॉट, नॉट बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल। अच्छे लोगों को, जैसे कि हमें ना किसान से क्या, दिल्ली से लेकर के पटना से किसान बहुत दौड़ते हैं हम, देखिएगा कभी दिल्ली का मतलब बहुत लोग परेशान। तो हम एक तंत्र को जो है ना मजबूत करना चाहते हैं, और उसमें हम का जितना हम ये नहीं कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं। हम सारे लोगों को, सारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी मैसेज दिया कि भाई वी नीड पीस। तो एक बेहतर दुनिया के लिए आप लोग सबको मिलजुल करके काम किया जाए। पोस्ट इलेक्शन फसाद इतने होते हैं, अब देखेंगे हम जमीनी स्तर देखे होंगे, भाई हमारा राइट है, हम किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, लेकिन उसमें भी जो मुखिया का मेंबर का जो इलेक्शन होता है, भाई भाई में मोहब्बत नहीं है, तो उस चीज़ को रिस्टोर किया जाए। यकीनन आपकी जो सोच है और जो चीज़ पर आप काम कर रहे हैं इसकी तारीफ होना चाहिए, और हम अपने चैनल के माध्यम से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि तमाम तर लोग इस मुहिम से जुड़े, खास करके जो लोग शिक्षा को लेकर बेहतर सोच रहे हैं। चलिए, स्किल को लेकर हमने बात कर लिया जी, लेकिन एक चीज़ आपने जो आंगनबाड़ी का जिक्र किया, ये बड़ी चीज़ थी। तो हम आंगनबाड़ी पे स्पेशल तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे जो नर्सरी, यानी नर्सरी से भी नीचे के जो क्लास होते हैं, जिस क्लास को हम क्या बोला भी जाता है उसको गार्ड, बच्चे जहाँ से वो खेलते कूदते हैं, उसमें पढ़ाई किताब का वो नहीं होता है। तो हम लोग डायरेक्ट बच्चों को वो सोचते हैं, गार्जियन की एक मेंटेलिटी की किताब लेके भेजेंगे, पढ़ेगा तभी पढ़ाई है, बल्कि बच्चे की जो 3 साल के बाद भेजना चाहिए। तो लोगों में हमारी एक सोच है मेंटेलिटी, 6 साल होगा तब पढ़ेंगे, अभी बच्चा कौन सा पढ़ पाएगा। तो स्कूल किताब पढ़ना ही बच्चों को पढ़ानी है, स्कूल जाना ही एक पढ़ाई है। देखिए, जहाँ तक आप लोग देखिए, लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन। आप लोग सुने होंगे कि अभिमन्यु जो है ना माँ के गर्भ में ही सीखा था। मौलाना अब्दुल कलाम जिलानी साहब 4 साल का बच्चा हो ना, पूरा कुरान ये हो गया। तो देखिए, लर्निंग प्रोसेस जो है ना, जो ही टाइम मिले, जो ही वक्त मिले, आप शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये हुआ ना कि वही कह रहे हैं कि डेवलपमेंटल स्टेज में जो है ना, जो हमारा जो तुरंत सारी सरकारें जब से भारत आज़ाद हुआ है, सारे प्राइम मिनिस्टर ये सोचे कि वहाँ से जितना मिलता है समाज के सबसे नीचे तक नहीं पहुँच पाता है। हमको साइंस से सीखना चाहिए। हमारा हार्ट जो है, ब्लड जो पंप करता है ना, सारे सेल तक पहुँचता है, वहाँ पर सेलुलर रिस्पिरेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और फिर वो वापस आता है विदाउट एनी लॉस। हमारा आँख है, नाक है, कान है, अलग अलग सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम सब एक साथ मिलकर के काम करता है ना। लेकिन हमारे समाज में ऐसा क्यों नहीं? हमारे समाज में भी अलग अलग जाति के, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के, अलग अलग मजहब के एक साथ मिलकर के काम करें। हम चाहेंगे आखिर में कि आप जामिया मिल्ला इस्लामिया के कुछ चीज़ें बताएं जो आपने अनुभव किया हो, उसकी कुछ याद। देखिए, जामिया मिल्ला इस्लामिया, मैं वहाँ से PhD किया हूँ, मैं वहाँ स्टूडेंट रहा हूँ, और वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ के टीचर और फैकल्टी मेंबर बहुत ही दिली होते हैं, और वो क्या करते हैं, अगर आप कोई काम अच्छा काम करना चाहते हैं, आपका नया आइडियाज़ है, तो उसके लिए प्रमोट करते हैं, डिस्करेज नहीं करते हैं। जनरली क्या होता है, जो सीनियर लोग होते हैं ना उसको डिस्करेज करते हैं, लेकिन जामिया में इनकरेज होता है। हमारी वाइस चांसलर मैम से मैं बोला कि मैम मैं आपका फॉलोअर हूँ, तो मतलब कि फॉलोअर, तो उन्होंने एक बात कही, बी द फॉलोअर ऑफ योर ओन थॉट्स, अपने थॉट का फॉलोअर बनिए। कितनी बड़ी बात कही। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई काम कीजिए तो फिर आपको अपने पीछे पीछे चलने के लिए उसको कहेगा आपको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं फिर क्या कहते हैं, हमारी वाइस चांसलर मैम बोली अपने डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में मैं कर ही रहा हूँ, वो बोले कि पूरे यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट में भी कीजिए, सब किसी को जरूरत है। आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के बच्चों के लिए? जी, बच्चों के लिए नहीं, मैं सारे लोगों को मैसेज देना चाहूँगा, हर एक नागरिक को, किसानगंज जिला वासियों को। क्योंकि अभी मैं बहुत दिनों से जा रहा हूँ, लेकिन हमको लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी आइडियाज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे थाट को नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं सारे लोगों से ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड, नेल्सन मंडेला ने कहा था। और जितनी भी परेशानी है, तो मैं जो समझा, और भी सीनियर लोगों से, मैं बहुत सारे जज से, डिस्ट्रिक्ट जज से, IAS से मैं मशवरा करते रहता हूँ। तो एजुकेशन की कमी है हमारे यहाँ। भाई, एक महिला अगर जानेगी कि मेरा क्या राइट है,
एक आंगनबाड़ी सहायिका सेविका जाने कि हमारा राइट के साथ साथ ड्यूटीज़ क्या है। एक प्राइमरी स्कूल टीचर अपने अगर ड्यूटीज़ को जान जाएगा, एक डॉक्टर अपने ड्यूटीज़ को जान जाएगा, यानी सारा नागरिक अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को जान जाएगा। तो अपने आप में अगर इंसान अगर सुधार कर लिया, किसी को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया ही, ये जिला ही, किशनगंज ही एक क्या कहते हैं खूबसूरत बन जाएगा। और मैं अपनी प्रेसिडेंट मैम, ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू साहिबा से कहा हूँ कि मैम मैं किशनगंज जिला में एक मॉडल बनाना चाहता हूँ और उस मॉडल को पूरे देश में फैलाऊँगा। तो इसके लिए पूरे जिला वासियों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग पहले जो भारत का संविधान है, संविधान को जानें और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रॉपर उसको कंपेल मत करें, उसको इंटरेस्ट के हिसाब से उसको पढ़ने के लिए दें, उसको तंज मत करें, यानी कि अपने बच्चों का भी ह्यूमन राइट का वायलेशन ना करें। और बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि आप अपने पेरेंट्स का ह्यूमन राइट का वायलेशन ना करें। जिसका जो अधिकार है, जिसका जो ड्यूटीज़ है वो करते रहें। और एक चीज़ हमारे समाज में एक चीज़ ये होती है कि रेशनल थिंकिंग, कोई भी चीज़ अगर सुनी जाती है तो पहले उसको तस्दीक कीजिए। बात समझ रहे हैं? कोई भी बात अगर कही जाती है तो पहले उसको तस्दीक कीजिए, तस्दीक करके ट्रांसफर ये कीजिए। एक अफवाह का माहौल है, लोग जो ना गुमराह में ज़्यादा रहते हैं। तो गुमराह कब होगी? आपके पास नॉलेज नहीं है। तो ये चीज़ जनरली मतलब बहुत ज़्यादा देखी जाती है और लोग मतलब फालतू चीज़ों में, फालतू कामों में वक्त लगा देते हैं। मैं रिटायर्ड टीचर से कहना चाहूँगा, वक्त मिले तभी बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिए। रिटायर्ड वकील से कहना चाहूँगा, रिटायर्ड जज से कहना, DLS से जुड़ जाए। रिटायर्ड डॉक्टर से कहना चाहूँगा कि आप जो है हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ जाएँ। और इसके साथ साथ आगे चल करके हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम भी करने की ज़रूरत है। मैं हेल्थ मिनिस्टर से भी मिलने का चाहता हूँ, पहले मिले थे हम। तो 3 चीज़, हेल्थ, एजुकेशन, क्या कहते हैं मोरल वैल्यूज, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट, ह्यूमन कमीशन, ये सारा चीज़ अगर सब कोई अगर एक्सरसाइज करेंगे, ये जिला ही हमारा खूबसूरत होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर रकीब आलम साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया मिल्ला इस्लामिया से है। बहुत बेहतर चीज़ों को बता रहे थे। हम भी थोड़ा सा आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारा जो ये ज़िला है, ये शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो बहुत पीछे है। कहा जाता है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कोई कुछ लेकर आया है तो हमें उसे समझना होगा और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। अगर आप प्रोफेसर साहब के साथ चलते हैं और चूँकि सबका अगर सहयोग मिलता है तो ये आगे बढ़ेंगे। और तमाम तर लोगों से मैं भी गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को आप शेयर करें और कोशिश कीजिए कि जो लोग प्रोफेसर है, जो यहाँ के समाज में वो रखते हैं, पकड़ रखते हैं, उन लोगों को पर्सनली भेजिए और एक मुहिम बनाइए कि किस तरह से स्किल की बहुत कमी है। हमारा जो इलाका है आज, सर ने बहुत सारी बातों को कहा कि आज अगर हम एक चले जाए, एक ब्लॉक में चले जाए तो हमें अपने अधिकारों का पता नहीं है कि एक वीडियो से हम किस तरह से बात करें। हम एक आवेदन देते तो हमारा आवेदन जो है 1 महीना तक रखा हुआ रह जाता है। हमें पता नहीं है कि बिना पैसा का रिश्वत देकर भी मेरा आवेदन पे FIR कैसा होगा। हम चाहेंगे दोबारा आप हमारे इस पर आए तो मैं इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसलिए तमाम तर चीज़ों पर बात करना पॉसिबल नहीं है। दोबारा हम सबसे गुजारिश करेंगे और वो आएंगे तो उसके बाद मैं सिर्फ कानून वर्सेस से जो सारी बातें हैं वो करना चाहूँगा कि वीडियो से हम क्या बात करें, पुलिस का क्या अधिकार है, पुलिस अगर हमें पकड़ने आए तो हमारा क्या अधिकार बनता है, बच्चों को अगर कोई प्रताड़ित करता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन ये गुजारिश जरूर करेंगे कि इनका आप सहयोग करें, इनको आप साथ दीजिए, सरकार का साथ दीजिए, सरकार का साथ दीजिए। मेरा नहीं, पहले तो इनको सरकार का साथ दीजिए, इनको साथ दीजिए, इनके साथ चलिए, सरकार का साथ दीजिए, सरकार का। चूंकि 2 चीज़ है हमारा भारत का, एक लेजिस्लेचर है, एक जुडिशरी है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूटिव का साथ बनिए, हम प्रोफेसर डॉक्टर वगैरह एग्जीक्यूटिव का साथ, बिल्कुल सरकार का साथ दीजिए, लेकिन एक माध्यम बनकर आप आए हैं, चूंकि हर काम का एक जरिया होता है। अभी लाइक माइंडेड पीपल एक साथ जब जुड़ते हैं ना, वो हो जाते हैं। वो कारवां आके क्या वो शेर नहीं है, अकेले चले थे मंजिले जानिब, लोग आते गए कारवां बनता गया। चलिए विदा लेते हैं आपसे। खबरों को शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाते रहें। और सर का नाम एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, डॉक्टर रकीब आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया मिल्ला इस्लामिया कोसाद हमन के बोहता से अपना ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे किशनगंज के स्थानीय नागरिक है। धन्यवाद, शुक्रिया।